और याद रखें, जो हमारा वो घर है, वो इस घर से, इस शांति से, यहाँ के सुख से कई गुना वो सुख वहाँ पर है, कई गुना शांति वहाँ पर है, जो यीशु हमें आस दे के गया है कि उस घर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुमको रखूँगा। तो हम सब उस घर की आस रखते हैं जो परमेश्वर ने, जो यीशु ने हमें कह के गया है। तो बाइबल कहता है, यदि जब हम आस रखते हैं और हम परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे, जब हम खड़े किए जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष कब ठहरेंगे? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरेगा, तभी वो उसके घर में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। याद रखें, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारे जीवन में ऐसे शांति आना इस बात को निर्भर नहीं करता है कि हम परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परंतु उस बात पर निर्भर करता है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो निष्कलंक ठहरे रहें, निर्दोष रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। सो ध्यान दें, हम निष्कलंक और निर्दोष कब ठहर सकते हैं? बाइबल कहता है कि यत्न करो। इसका मतलब एक व्यक्ति निर्दोष और निष्कलंक कब ठहर सकता है? जब वो व्यक्ति यत्न करेगा। देखिए, हम सब बाइबल हमने पढ़ा है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा हुआ है, हमारा उद्धार यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, हमारा उद्धार जो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान को दिया है उस कारण से हुआ है। और पतरस भी इस बात को बताता है कि हमारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं, न कि कोई बहुमूल्य वस्तु से हुआ है, परंतु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और बाइबल कहता है कि हमारा उद्धार हमारे भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। ये बात हमें तय करता है, हमें निर्धारित कर देता है उद्धार के लिए जो यीशु ने अपना लहू बहाया है। परंतु बाइबल कहता है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएंगे, तो हम निर्दोष और निष्कलंक तभी ठहरेंगे जब हम इस धरती पर रहते हुए यत्न करेंगे। हालेलुया। यत्न मतलब प्रयास, एफर्ट्स, टू ट्राई। जब हम इस धरती पे रहते हुए यत्न करेंगे, तब हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे। और जब बाइबल हमें बता रहा है कि हम यत्न करें, तो कौन सी बातों का हमें यत्न करना है, क्या यत्न करना है, किस तरीके का हम यत्न करें कि परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन में जब यत्न खत्म हो जाए, वो व्यक्ति प्रयास करना बंद कर दे, समझ लीजिए उसकी जिंदगी उसी समय से खत्म हो जाएगी। वो कोई भी संसार की, आप चाहे किसी भी आप तैयारी में हो, यदि कोई भी एक तैयारी वाला जो व्यक्ति होता है, यदि वो अपने प्रयासों को रोक दे, यत्न ना करे, तो वो व्यक्ति कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिना यत्न करे आप अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मिक जीवन में है, यदि जितना हमारा यत्न होगा उतनी हमारी सफलता होगी। यदि हम यत्न करें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग छोटी जॉब के लिए, छोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो छोटे एफर्ट्स करते हैं, छोटे प्रयास करते हैं, इसलिए छोटी जॉब उनको हासिल हो पाती है। परंतु बहुत लोग हैं जो और उनका प्रयास बड़ा होता है, तैयारी जो बड़ी होती है,
तो वो बड़ी जॉब को प्राप्त करते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं वो बनते हैं। इसका मतलब जितना हमारा एफर्ट्स होगा, जो हमारा जितना बड़ा प्रयास होगा, हम उतनी बड़ी चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन है। यदि हम आत्मिक जीवन में अपने आत्मिक जीवन को उन्नति में देखना चाहते हैं, हम और भी परमेश्वर ने जो वचन में आशीषों को हमारे लिए बोला है, यदि हम उसको चाहते हैं तो हमें उसी हिसाब से हमारे जीवन में हमें प्रयास करना होगा। हालेलुया। और निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। हाँ, यीशु ने हमारे लिए किया है, परंतु हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जो यीशु ने दिया है कहीं हम उसे गवा न दें। देखिए, जो यीशु ने दिया है आपको, और मैं आपको नहीं कहता कि और कुछ अलग से आप प्राप्त करेंगे, नहीं, जो यीशु ने दिया है आपको उसी को आप सुरक्षित रखने के एफर्ट में रहे, प्रयास में रहे। जो यीशु ने वचन दिया आपको, उस वचन में बने रहने का प्रयास करें। आप आने वाले दिन में जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे और आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में, उसके भवन में प्रवेश करने पाएंगे।